सर पप्पू यादव इस बार यानी पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे क्या? निश्चित लड़ेंगे। आप तमाम पूर्णिया के वासियों को और आपके माध्यम से तमाम आपके व्यूअर और सबको यह सूचना हम दे देते हैं पप्पू यादव जी की तरफ से कि 4 तारीख को 4 अप्रैल को यह नामांकन होने जा रहा है और टाउन हॉल में उसकी सभा भी होगी। नामांकन 4 अप्रैल को है ना? नामांकन 4। और सर महागठबंधन में कांग्रेस भी है और आरजेडी भी है और उसमें पप्पू यादव भी हैं। हाँ। लेकिन वहाँ से बीमा भारती भी लड़ रही है और पप्पू यादव, ये कहाँ तक सत्य है? देखिए, हम लोग यह तो तय कर चुके हैं कि पूर्णिया छोड़ देंगे, दुनिया छोड़ देंगे, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। यह आपने कई जगह देखा होगा कि पप्पू यादव जी ने कहा कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पूर्णिया ने जो इनको प्रेम सम्मान दिया है, निर्दलीय सांसद 3 बार जिताया है। तो यह एक हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कम ही बार होता है जब एक सांसद को निर्दलीय 3 बार जिता दिया जाता है, और जैसा कि स्थिति आज की भी बनी हुई है। तो यह तो तय कर चुके थे कि पूर्णिया लड़ेंगे। साल भर से जो नीतीश जी और लालू जी एक साथ थे, तब भी पप्पू यादव जी इस गठबंधन को कर रहे थे कि आग्रह करते हैं माननीय नीतीश जी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कि मेरी भागीदारी महागठबंधन में तय करिए, हम पूर्णिया लड़ना चाहते हैं, हमें इजाजत दीजिए। कोई सुनता नहीं था। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, पप्पू यादव जी को ये लोग सोचता था कि ऐसे ही अकेले टीटी करेगा, इसका सुनता कौन है, क्योंकि ये कोसी सीमांचल में एक अच्छा प्रभाव रखते हैं और यहाँ की गरीबी को वह एक मुद्दा बनाते हैं जो बिहार का मुद्दा नहीं बन पाता है। यहाँ आज भी लोग टीन के मकान में, फूस के मकान में, गाँव के गाँव रहता है। आप चले जाइए सुदूर इलाके के गाँव में तो पक्के का मकान आपको देखने को नहीं मिल जाएगा। आर्थिक सर्वे में जो आया है, जातीय जनगणना के बाद आर्थिक जनगणना, उसमें क्या है कि पूर्णिया को सबसे गरीब दिखाया गया है। तो यानी उन्होंने तय किया कि जो पूर्णिया हमको 3 बार निर्दलीय बनाया, हम इसकी गरीबी दूर करने में वर्तमान दौर में अगर कुछ कर सकते हैं तो पूर्णिया के लिए हम भी जान से इसके सम्मान में हम खड़े रहें। तो इन्होंने पूर्णिया चुना, और जब चुना तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो ऑलरेडी दे चुके हैं बीमा भारती जी को, लेकिन हमारी तैयारी बहुत पहले से थी, बहुत पहले से आग्रह था। लोगों ने कहा कि यह वोट कटवा है, भाजपा का एजेंट है। हमने साफ वही से कहा कि हम समान विचारधारा के लोग हैं, हम सेकुलर दल हैं, हमें गठबंधन में ले लो। नहीं माने लोग, तब हम लोगों की बात सुनकर विलय कर दिए कि कांग्रेस के सामने नतमस्तक हो गए कि अब महागठबंधन के लोग, लालू जी और कांग्रेस के लोग तय करें कि पप्पू यादव जी की क्या भागीदारी होगी। लेकिन उन्होंने कहा लालू जी ने कि आप हमारी पार्टी में विलय करके मधेपुरा लड़ जाओ, और मधेपुरा से वहाँ खेल करने की स्थिति थी। हमने कहा कि नहीं, पूर्णिया लड़ना है, और कांग्रेस में हम लोगों ने विलय किया है, कांग्रेस से उम्मीद कर रहे हैं, और कांग्रेस से आज भी उम्मीद है। जो 2 तारीख को नॉमिनेशन का डेट था उसको 4 कर दिया गया, ताकि यह मैसेज जा सके कि हम कांग्रेस से आज भी उम्मीद कर रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे आला कमान तक मैसेज पहुंचे कि सर महागठबंधन में तेजस्वी यादव वो कहते हैं कि हम कोई पार्टी से गठबंधन किए हैं, बल्कि यानी कोई व्यक्तिगत से नहीं किए हैं। तो आप पार्टी से ही गठबंधन कर लेते ना। जन अधिकार पार्टी के गठबंधन की आज की बात चल रही है, आप कर लेते। आप तो पप्पू यादव को भाव देने की स्थिति में नहीं थे। विलय के नाम सुन के आप आनंद पानन में बुलाए, मतलब आपको पप्पू यादव जी के बढ़ने से तो एलर्जी है, या तो दुनिया जान गई है। क्यों एलर्जी है? अब वो लालू जी के पुत्र मोह की बात है, वो धृतराष्ट्र के तरह ना सोचें। पप्पू यादव भी उनका बेटा है। राजनीतिक तौर से जब इनको विपक्ष का नेता बनाना था तो एक विधायक को लेकर पप्पू यादव गए और वोट कराकर इनको विपक्ष का नेता बनाए। 7 विधायकों को लेकर इनको मुख्यमंत्री के तौर पर इनको समर्थन दिए। तो जो पप्पू यादव लालू यादव के लिए किए हैं, शायद वो तेजस्वी यादव लालू यादव के लिए नहीं किए हैं। ठीक है कि वो उनके बेटे हैं, तो ज्यादा चाहत उस बेटे के लिए हो सकती है, लेकिन जो लालू जी को बनाने में पप्पू यादव जी की भूमिका रही है, उस भूमिका को लालू जी सीधे तौर से भूलकर और उस बेटे को हाशिए पर आज रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पूर्णिया की जनता पूरी तरह से साथ है। निश्चित शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान और इस देश में मजबूत लोकतंत्र की स्थापना, जो आज लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, इसकी स्थापना के लिए हम लोगों ने पूर्णिया लड़ने की चाहत जताई है। और पूर्णिया के लोगों के आग्रह पर भी अभी पप्पू यादव जी लगातार नॉमिनेशन देने के लिए भी बाध्य हुए हैं। सर बोल रहे हैं कि लालू यादव जो है, यानी पप्पू यादव की पार्टी को, यानी वो अपने पार्टी में विलय करने के लिए बोला था, तो इस पे आपका सर क्या कहना है? देखिए, घी दाल में गिरे या दाल घी में गिरे, स्वाद तो वही रहेगा। पप्पू यादव जी कांग्रेस में विलय करें या फिर आरजेडी में विलय करें, विलय तो करना था।
और जो लेकिन नहीं सर, यानी आरजेडी में क्यों नहीं किया और कांग्रेस में कर लिया? तो आरजेडी में नहीं करने का कई रीजन है। एक तो कि आरजेडी से ही निष्कासित हुए थे, तो जिस घर ने आपके सम्मान को नहीं समझा और अपने घर से निकाल दिया और फिर बुलाकर कह रहा है कि तुम मेरे घर में वापस आ जाओ। लेकिन हम चाहते हैं कि पप्पू यादव जी को कल भी तो निकाला जा सकता है, फिर कल भी यह परसेप्शन बनाया जा सकता है कि देखो हम पप्पू यादव जी को लाए और ये फिर भाग गया। आप ही कहवाएंगे और मार्केट में ऐसा परसेप्शन बना देंगे। लेकिन हम अब अस्थायी होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जहां भी रहें लंबे समय तक अपने पूरे खून के एक एक कतरा तक हम उस पार्टी को दें, उस विचारधारा को दें। कांग्रेस चूंकि बड़ा दल है, देश के राष्ट्रीय पार्टी है और देश के बनाने में इसकी एक मजबूत योगदान रही है, तो इस कांग्रेस की विचारधारा के साथ हम लोग गए। और हम देखते हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी जी ने पूरे देश का भ्रमण किया और पूरे देश में जो नफरती ताकत थी उसके बीच में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कही, तो उस विचारधारा से प्रभावित होकर आदरणीय पप्पू यादव जी ने यह फैसला लिया कि चलिए अब कांग्रेस ही इस देश के बचा सकती है। तो हम लोगों ने कांग्रेस के सामने गए। ऐसा तो सर नहीं कि यानी कांग्रेस में वो अपने पार्टी यानी बचाने के लिए ही गए हैं कि ताकि वहाँ पे उसका फ्यूचर दिखा, आरजेडी में नहीं? पप्पू यादव का फ्यूचर आप क्या कर रहे हैं? पप्पू यादव आज भी किसी भी भाजपा में चले जाएं तो इनको सांसद बनने के लिए दिक्कत है। सांसद आज तो भी सर... राज्यसभा सांसद या चले जाएं। सवाल है कि पप्पू यादव जी पूर्णिया की बेहतरी के लिए जो कुछ कर रहे हैं। इनको अपनी बेहतरी करना होता तो ये मधेपुरा से भी लड़कर जा सकते थे, ये मंत्री भी बन सकते थे बिहार सरकार में, ये कुछ भी कर सकते थे। अपने इनको बनना होता किसी भी लालू नीतीश जी के सामने नतमस्तक होकर अपने विधायक एमपी बन के रह जाते। लेकिन चूंकि पूर्णिया के स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने तय किया कि इस जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन और मैं भी चुप रहा तो बोलेगा कौन। इस पूर्णिया के टीन और फूस की जो लड़ाई है, इसके जो गरीबी में बिहार के सर्वे में सबसे गरीब जिला है, इसकी बेहतरी की लड़ाई जब पप्पू यादव नहीं लड़ेगा तो ये जो झूठ मूठ के 10 साल बेमिसाल के ढिंढोरा पीट रहे हैं उनसे कौन मतलब कि बोलेगा। वो जो फूस के मकान है उसको भी बेमिसाल बता रहे हैं कि 10 साल बेमिसाल। जो गरीबी में सबसे निचले पायदान पर है उस पूर्णिया को कह रहे हैं कि पूर्णिया बेमिसाल। तो वैसे लोग तो पूर्णिया को बेइज्जत करने और शर्मसार करने की कोशिश कर रहे हैं। और सर क्या पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में यानी इस 1952 से आज तक जो है कि सर कोई यानी व्यक्तिगत यानी अपने आप से यानी नहीं जीत पाया, जबकि यानी पप्पू यादव जो है कि वो निर्दलीय यानी चुनाव लड़के जीता है, तो इसके लिए वो क्या किए हैं जो वो खुद अपने किसी पार्टी के बदौलत नहीं, वो अपने बदौलत जीते हैं? देखिए, इनका हर जात में हर धर्म में इनके चाहने वाले मानने वाले लोग हैं, क्योंकि यह सेवा से राजनीति में आना चाह रहे हैं। क्योंकि अभी तक कोई भी पूर्णिया से निर्दलीय आज तक नहीं जीते, यानी पहला व्यक्ति पप्पू यादव है जो कि लगातार जीते हैं। आरजेडी अगर अपने आप को कहती है कि हम MY समीकरण के पार्टी हैं पूर्व में भी, तो आज तक कभी भी आपने पूर्णिया नहीं जीता। इतिहास है आपका, आपने कभी अररिया नहीं जीता, मतलब कि सीमांचल के जो इलाका है कटिहार नहीं जीता। तो ये जो इलाका है अररिया, कटिहार, पूर्णिया, इन इलाके में तो आप साफ एकदम मतलब कि ध्वस्त रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ से वोट लेते हैं और उसके बाद आप यहाँ के लोगों को छोड़ देते हैं उसी हालात में। तो लोगों को आरजेडी के प्रति आज तक विधानसभा और लोकसभा चुनाव में यहाँ पटना के नेता नजर आते हैं और पप्पू यादव गली गुच्छा में हमेशा नजर आते हैं। बिहार का बड़ा नेता वो भी है, बिहार का बड़ा नेता पप्पू यादव भी है, लेकिन पूर्णिया में वो लगातार सक्रिय रहते हैं, सीमांचल में वो लगातार सक्रिय रहते हैं और पूरे बिहार में पप्पू यादव जी सक्रिय रहते हैं। इनके होने मात्र से हजारों मरीजों की जान बच जाती है, गरीबों की जान बच जाती है। कोई मददगार जब नहीं मिलता है तो आखिरी दरवाजा पप्पू यादव जी के खटखटाता है, चाहे वो शादी करने में पैसे की जरूरत हो, या फिर हॉस्पिटल में पैसे की जरूरत हो, या फिर रूम रेंट के देने की सवाल हो, या छोटा बड़ा लड़ाई जो छात्रों की लड़ाई होती है एजुकेशन पेपर लीक के, या फिर जिला में कहीं बेघर कर रहा है, या हत्या आपराधिक घटनाएं हो गई है उसकी खिलाफ एक न्याय की आवाज़ बुलंद करना हो, तो बिहार भर के न्याय की और इस लड़ाई की आवाज़ पप्पू यादव है। तो पप्पू यादव जी का जीतना इसलिए भी जरूरी है कि सदन में एक व्यक्ति अकेला 545 पर भारी रहेगा, बेस्ट सांसद का अवॉर्डेड है। तो पप्पू यादव जी की सेवा भावना और उनके संघर्ष को देखते हुए पूरे जाति पाति के बंधन को तोड़कर लोग उनके साथ हैं। लास्ट क्वेश्चन सर, पप्पू यादव अपने पार्टी का जो सर विलय कर दिए, यानी उनके कार्यकर्ता में क्या इनसे यानी कोई दिक्कत नहीं? पप्पू यादव जहाँ वहाँ हम लोग पप्पू यादव समर्थक हैं, तो इसलिए ऐसा कोई नाराजगी किसी भी नहीं है। सब लोग यही चाह रहा है
कि पप्पू यादव जी ने अगर फैसला लिया है तो इस फैसले को जो वर्तमान देश की हालात है उसमें वो सही नहीं रहे, उसमें कोई खिलाफ नहीं है। आज तक आपको एक भी व्यक्ति नहीं मिला होगा, क्योंकि पप्पू यादव जी की नेकी है ना, इनको न देखना है। पप्पू यादव सर यानी 15 साल रहे हैं पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में, उसका ऐसा 5 काम कोई गिना दीजिए जो कि वो अपने कार्यकाल में किया है। एक तो पहले आप बिजली की समस्या जानते हैं कि जब उस वक्त जब आप पुरानी चीज़ों खोल रहे हैं तो जब बिहार में बिजली नहीं रहता था तो पप्पू यादव जी 24 घंटा पूर्णिया को बिजली देते थे नेपाल से लाकर। ये आप पहले आप समझ लीजिए, उस वक्त जब बिजली नहीं थी। दूसरा आप समझ लीजिए कि जो डॉक्टरों का जो फीस है, आप जानते हैं कुकुर मुत्ते की तरह क्लिनिक खुला हुआ है और लोगों से लूट की स्थिति मची हुई है। उस वक्त में पप्पू यादव जी ने डॉक्टरों का मिनिमम रेट तय कर दिया था कि इससे ज़्यादा आप फीस नहीं ले सकते हैं। और आज भी यह डर है उस डॉक्टर में कि जो पप्पू यादव है वही हमको चैलेंज कर सकता है, बाकी को तो हम चंदा चुंदी दे के मैनेज कर लेंगे। तो ये स्थिति है। आज भी डेड बॉडी पकड़ा रखता है और उससे पैसा वसूल लेता है डॉक्टर, कोई बोलने वाला नहीं। वो पप्पू यादव है जो डेड बॉडी लेकर उस क्लिनिक के सामने बैठ जाएगा। तो यह डर है। तो हजारों काम है बॉस, काम एक दो। सर आप अपना परिचय दे दीजिए। विशाल कुशवाहा, पूर्व अध्यक्ष जन अधिकार छात्र परिषद। धन्यवाद।